बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 13 अक्टूबर सन 2021 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुवैत में फूड सिक्योरिटी में काम करने वालों के लिए वर्क परमिट और नए वीज़े जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। वज़ारती कमेटी के मंजूर करदा 6 सरगर्मियों जिनमें काम करने के लिए लेबर को लाने की मंजूरी मिली है, इनमें फार्म लेबर, रेस्टोरेंट, खुराक की फराहमी और बेकर्स, मछली का शिकार करने और फ़रोख्त करने वाले अदारे, मवेशियों और पोल्ट्री फार्म के पालने वाले, डेयरी प्रोड्यूसर, फैक्ट्रियां और खुराक सप्लाइज़र, इनके शॉपिंग सेंटर और पानी के मशरूबात फराहम करने वाली कंपनियां और बोतलें बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल हैं। ताहम इसके अलावा दीगर सरगर्मियों के लिए भी जल्द ही नए वीज़े जारी करने का ऐलान भी किया जाएगा। ताहम फ़िलहाल फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिका अदारों में काम करने वाले अफराद के लिए ही नए वीज़े जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स की शदीद किल्लत है। वज़राए कौंसिल में कोरोना इमरजेंसी के लिए सुप्रीम वज़ारती कमेटी की मंजूरी के पस मंज़र में प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स से फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक तमाम सरगर्मियों के लिए मजदूर लाने के लिए नए वर्क परमिट और कमर्शियल एंट्री वीज़ा देने के लिए पब्लिक अथॉरिटी बर अफरादी क़ुव्वत के महकमों ने इन कारोबारी मालकान को वसूल करना शुरू किया है जो बैरून मुल्क से इजाज़तनामे जारी करना चाहते हैं। जो कारोबारी मालकान अपने कारोबार या कंपनी या फूड की किसी शॉप, बेकरी, फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाली लेबर किसी दूसरे मुल्क से मंगवाना चाहते हैं, उन सब अफराद को पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने इजाज़त दे दी है कि वो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर में आके बता सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर का कहना है कि इसके बाद एंट्री वीज़ा जारी करने और दूसरे ममालिक से मज़दूरों को लाने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा, जिसके बाद एंट्री वीज़ा जारी किए जाएंगे। ज़राए ने बताया है कि इन महकमों को कोरोना इमरजेंसी कमेटी की मंजूरी की ज़रूरत के बगैर बराह रास्त इजाज़तनामे जारी करने की ज़िम्मेदारी दे दी गई है, जिससे ख़ास तौर पर कारोबारी मालकान को सहूलत मिलेगी, चूँकि ये सर्विस फ़िलहाल अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के ज़रिए दस्तयाब नहीं है। अगली खबर शामिल करते हैं कि NBHR के सरबराह ने कहा है कि कुवैत में कफ़ील सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कुवैत में इंसानी हकूक़ की कौमी ब्यूरो NBHR के सरबराह सफ़ीर जासम अल मुबारकी ने इस बात पर जोर दिया है कि कफ़ालत का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये कुवैत की शुबिया को मनसूख करता है। इसका गलत इस्तेमाल किया गया है और इससे वीज़ा तजारत को फ़रोग़ मिला है, क्योंकि कुवैत में रवायती मायनों में कोई इंसानी तजारत नहीं है। उन्होंने निशानदेही की है कि वीज़ा तजारत ना तो कुवैत के मफाद में है और ना ही इसकी तरक्की के लिए, बल्कि दुनिया में इसका इमेज ख़राब करने में काफ़ी हद तक मदद मिली, क्योंकि आलमी सतह पर वीज़ा तजारत को इंसानी स्मगलिंग की एक शक्ल समझा जाता है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी भी काम का रिश्ता जो कि जबरन और इस्तेहसाल के दो अनासर को मिलाकर बने, वो इंसानी स्मगल में आता है। कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 17,792 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 37 टेस्ट कोरोना वायरस के मुस्बत आए हैं, जबकि कल किसी भी मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई है, जबकि 41 के करीब मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 28 के करीब मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 9 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।